Hello viewers, welcome to 360 Investing. So the biggest uncertainty and the reason behind volatility that was your war. So US और ईरान इजराइल का जो वॉर है वो अभी फिलहाल एक ब्रीदर लग गया, एक ब्रेक लग गया उसमें, जहां पर 2 वीक्स का टाइमलाइन दिया गया है. इसके चलते यू विल सी मार्केट शार्पली रिकवर्ड. अप्रॉक्सीमेटली 900 पॉइंट्स का गेन हुआ था इन सिंगल डे. एंड अगर आपको मैं एक और डेटा पॉइंट बताता हूँ, पिछले एक हफ्ते में मार्केट ऑलमोस्ट रिकवर्ड मोर देन 1500 पॉइंट्स, बिकॉज हमने क्लोज टू 22,300 के आसपास में एक लो दिया था. उसके बाद में एट दिस पॉइंट टाइम वी आर क्लोज टू 24,000. सो 1500-1700 पॉइंट्स का रैली आया. अब कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा रहेगा ये तो पता भी नहीं चला ये कैसे हो गया, बिकॉज मार्केट इस तरीके से ही मोमेंटम देता है. जब कोई भी न्यूज के बेसिस पे मार्केट डिपेंडेंट है, जैसी पॉजिटिविटी आती है आपका मार्केट बहुत क्विकली रिकवर करता है. इसलिए टाइम एंड अगेन मार्केट्स के लोअर लेवल्स पे और आपके जो बॉटम पिकिंग के प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना जरूरी है. हमने लास्ट टाइम एक बॉटम पिकिंग स्ट्रैटेजी भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था और वहां पर हमने क्लियरली बताया था कि मार्केट इज क्लोज टू बॉटम. सो बेसिकली आप इस तरीके से एनालिसिस आपको करना है अगर आपको मार्केट में एक स्टेप आगे है रहना है तो. अब करंटली अगर आप देखोगे करंट स्टैंड पॉइंट से, सो काफ़ी सारे लोग नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. अब क्योंकि पिछले कुछ टाइम्स में अगर आप देखोगे, सो यहाँ पर एक मैं आपको डेटा पॉइंट बताता हूँ. निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 5% से 7% के आसपास डाउन है. इनफैक्ट 3 इयर्स का अगर आप निफ्टी का CAGR रिटर्न देखोगे दैट इज क्लोज टू 14%. एंड 5 इयर्स का होराइजन में देखोगे तो 15-16% का ऑलमोस्ट CAGR रिटर्न है. वेरल्स अगर आप स्मॉल कैप में देखोगे सो 10 से 18% का ड्रॉडाउन आ गया है. एंड पिछले 3 साल में 28% का CAGR है. 5 इयर्स में 24-26% का CAGR है. वहां पर परफॉर्मेंस आया. एंड मिड कैप में भी आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, जहां पर 5 इयर्स में 22 से 20% के आसपास का रिटर्न है. एंड 1 ईयर में पिछले 10% के आसपास का ड्रॉडाउन हमें निफ्टी मिड कैप में देखने मिला. अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आती है कि निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5 साल में एज कम्पेयर टू योर लार्ज कैप. लेकिन लार्ज कैप ने पिछले 1-1.5 साल में आपको स्टेबिलिटी दी है, वेरल्स निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप में आपको काफ़ी गिरावट देखने मिली. Now look at this chart. This chart is nothing but a comparison between your Nifty small cap and your Nifty 50. अब ये जो आपके कैंडल्स वाले रेड और ग्रीन लाइन है दैट इज योर निफ्टी स्मॉल कैप और ब्लू लाइन इज योर निफ्टी 50. सो इन लास्ट 3 to 5 years, 3 years के होराइजन में अगर आप देखोगे तो निफ्टी स्मॉल कैप हैज आउट परफॉर्म क्लियरली निफ्टी लार्ज कैप, राइट. सो बेसिकली बाय नेचर निफ्टी स्मॉल कैप इज वेरी वॉलेटाइल बिकॉज छोटी कंपनीज होती है, लिक्विडिटी का भी रिस्क होता है, लेकिन आपको बड़े पोटेंशियल रिटर्न्स वहां पर ही आपको मिल सकते हैं. सो निफ्टी स्मॉल कैप हैज मच मोर पोटेंशियल एज कम्पेयर टू निफ्टी लार्ज कैप. लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग निफ्टी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं. और ये मतलब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो सब लोगों को पता है. जैसे आपको भी पता होगा कि निफ्टी स्मॉल कैप छोटी कंपनी है इसलिए उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, whereas large cap company like TCS, Infosys और HDFC Bank, you cannot expect them to grow at 20-25% plus, right? Agreed. लेकिन उसके अलावा भी एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है जिसके वजह से लोग डरते हैं स्मॉल कैप में जाने के लिए, और ये डेटा पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी है. अब ये ध्यान से देखिए. तो नाउ लुक एट दिस हिस्टोरिकल डेटा. अब इसमें हमने सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस लिया है. लार्ज कैप और स्मॉल कैप दो कैटेगरी को हमने यहाँ कंसिडर किया है. अगर हम ऐसे स्टॉक्स देखते हैं लार्ज कैप्स में जो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10x हो गए पिछले हिस्टोरिकल डेटा, मतलब 10-15 ईयर्स के डेटा के हिसाब से, सो यू विल फाइंड दे आर 10 to 12% ऑफ कंपनीज. वेरल्स स्मॉल कैप में यही नंबर आपका बढ़ के 20% के आसपास हो जाता है, मतलब 20% कंपनीज ऑलमोस्ट 5 to 10x रिटर्न्स दिए हैं अगर आप 10 ईयर्स के बियॉन्ड आप अगर आप डेटा लेते हो. वेरल्स ऐसे कितनी कंपनी है जिसमें 1 to 5x रिटर्न्स दिया है. सो इन लार्ज कैप ऑलमोस्ट इट्स 45% बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वेरी मच स्टेबल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर स्मॉल कैप में ये नंबर देखोगे तो ये नंबर गिर जाता है, 25% के आसपास आ जाता है. वेरल्स 0 to 100% कितने कंपनीज ने रिटर्न्स दिया है पिछले 10 साल या बियॉन्ड दैट अगर आप देखोगे तो 25% रिटर्न्स, 25% कंपनीज एंड इन लार्ज कैप एंड 12% कंपनीज इन स्मॉल कैप. वेरल्स कितनी ऐसी कंपनी है जिन्होंने लेस देन 50% रिटर्न्स दिया है, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स दिया है. एंड अगर आप ये चीज़ देखोगे सो अप्रॉक्सीमेटली 9% है लार्ज कैप के केस में, वेरल्स स्मॉल कैप के केस में इट्स 12%. और स्मॉल कैप लार्ज कैप में ऐसे भी होता है जब कंपनी अंडर परफॉर्मेंस होती है तो उसको निफ्टी 50 से एक्सक्लूड कर दिया जाता है. तो ऑल द कंपनीज वी हैव कंसीडर्ड जो एक टाइम पे निफ्टी 50 का पार्ट थी. अब उसके अलावा अगर आप इंटरेस्टिंगली डी लिस्टेड कंपनीज को देखोगे तो रिस्क समझ में आता है आपको कि डी लिस्टेड कंपनी ओनली 2 to 5% है
लेकिन वेरल स्मॉल कैप में ये नंबर 25% है, और ये एक्चुअल रीजन है इसके लिए लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको मल्टी बैगर्स तो मिलेंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी देखोगे सो आपको स्टॉक स्पेसिफिक बहुत स्टॉक पिकिंग में काफ़ी अच्छा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। दैट्स द ओनली रीजन यहाँ पर आप आसानी से 5 to 10x स्मॉल कैप में लार्ज कैप में बना लेते हो, या फिर आप 1 to 5x लार्ज कैप में बना लेते हो, लेकिन स्मॉल कैप में आपको नंबर्स 25% 20% के आसपास है। सो प्रिसाइसली अभी आपको ये भी समझना पड़ेगा कि स्मॉल कैप में बहुत बड़ा बकेट है। लार्ज कैप में 100-150 कंपनीज के आसपास आपको फिर भी लार्ज कैप एज पर मार्केट कैप आप देख पाओगे 100 कंपनीज, लेकिन स्मॉल कैप में आपका बास्केट बहुत बड़ा हो जाता है। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, इसलिए वहाँ पर प्रिसाइसली आपको अच्छा काम करने की ज़रूरत है, अच्छी रिसर्च करने की ज़रूरत है। और अच्छे रिसर्च के लिए आप 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो कर सकते हो, बिकॉज 360 इन्वेस्टिंग में बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट हम यहाँ पर मार्केट रिसर्च करते हैं आपके लिए, एंड टाइम टू टाइम अलग अलग स्ट्रैटेजीज एंड फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स ट्रिगर्स आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। सो इस वीडियो में हम कुछ सेक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, बिकॉज स्मॉल कैप्स ऑलरेडी अभी फिलहाल काफ़ी करेक्शन में भी आ गए, इनके वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे। ऑल्सो विल लुक एट फ्यू एग्जाम्पल्स इन स्टॉक्स जहाँ पर हम केस स्टडीज लेंगे, एंड दैट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बट विल टेक plenty of examples. So if you are really interested, stay tuned till the end. Now let's take a very interesting data point and let's do some analysis. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2008 के क्रैश के बाद से हमने स्मॉल कैप को कंप्लीटली स्टडी किया। अब इसमें यू विल फाइंड अप्रोक्सीमेटली 8 years जहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स या फिर खराब परफॉर्मेंस रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स का, अगर आप पूरा जर्नी लेते हो टिल डेट। अब मैं आपको इसमें इवेंट बताता हूँ। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट 2011 में यूरोपियन डेट क्राइसिस, एनबीएफसीज, देन डीमोनेटाइजेशन का एक शॉर्ट टर्म शॉकर भी हुआ था 2016 में। अपार्ट फ्रॉम दैट 2019 में इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, जिसमें पोलराइजेशन देखने मिला हमें, स्मॉल कैप्स में काफ़ी गिरावट हुई, लार्ज कैप्स को ज़्यादा फेवर किया जा रहा था। 2020 में भी हमने फॉल देखने मिला। 2022 में अगर आप देखोगे तो रेट हाइक साइकिल हुआ, एंड अप्रॉक्सीमेटली 2025 में जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर, क्रूड, ये सब के चलते स्टॉक मार्केट्स गिरे हैं। अब वेल्स स्मॉल कैप में जो आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिला है, अगर आप देखोगे 2009 में रिकवरी बहुत फास्ट आई 2008 के क्राइसिस के बाद में। देन 2004 में बीजेपी केम इनटू द पावर। 2017 में जीएसटी रिफॉर्म्स के चलते। अपार्ट फ्रॉम दैट 2021 में पोस्ट कोविड रैली जो एक बहुत तेजी से आई, वहाँ पर 62% का परफॉर्मेंस देखने मिला। फिर 2023 में ब्रॉडर मार्केट डिड वेल बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी, एंड ऑल्सो आपके गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज थे, गवर्नमेंट के कैपेक्स थे, वो काफ़ी हैवीली इंट्रोड्यूस हो रहे थे, चाहे वो रेलवे हो गया, चाहे डिफेंस हो गया, पावर हो गया। इसलिए 2023 वॉज अ वेरी स्मूथ ईयर फॉर फ्यू ऑफ द सेक्टर्स, पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल कैप्स। एंड 2024 में भी आपको कुछ ऐसे ही कुछ साइकिल देखने मिला 2024 में टिल अक्टूबर। तो अक्टूबर के बाद से मार्केट पीक हो गया, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हो अक्टूबर में मार्केट पीक हो गया। उसके बाद से 2024 अक्टूबर नवंबर के बाद से टिल डेट वी आर अंडर परफॉर्मिंग। सो इट्स ऑलमोस्ट टाइम करेक्शन ऑफ मोर देन 16 months एंड ऑल्सो योर प्राइस करेक्शंस। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप रोलिंग बेसिस पे रिटर्न्स देखोगे तो किसी ने अगर 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया स्मॉल कैप में, तो हो सकता है कि 40% लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव रिटर्न्स के साथ में मार्केट से एग्जिट हो जाए। वेरएल्स अगर उन्होंने 3 साल के लिए होराइजन में इन्वेस्टमेंट किया है, सो 28% लोग नेगेटिव रिटर्न्स के साथ में निकल सकते हैं, उसके अलावा बाकी लोगों ने पैसे बनाया। अगर आप होराइजन और एक्सटेंड करते हैं, 5 years लेते हैं, सो 5 years में यू विल सी 6% लोगों ने सिर्फ नेगेटिव रिटर्न्स बनाया, वेरएल्स बाकी लोगों ने प्रॉफिट बनाया। अगर 7 years का होराइजन लेते हैं तो 0% लोगों ने नेगेटिव रिटर्न्स बनाया, बाकी सब लोग ने पॉजिटिव रिटर्न्स बना के निकले हो गए, अगर दे माइट हैव इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप स्पेस एंड वहाँ पर वो इन्वेस्टेड रहे। तो आपने शायद से इस एंगल से कभी एक्सप्लोर नहीं किया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मान लो अगर 18 साल का हम एनालिसिस लेते हैं 2007-8 के बाद से, एंड अभी फिलहाल हम FY27 में एंटर कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर 19 साल का मैं डेटा पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर 7 से 8 साल ऐसे हुआ है कि मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स दिया है स्मॉल कैप ने। तो अब ये इंस्टेंसेस को अगर आप डिवाइड करते हो 19 से 7-8 टाइम्स में, तो बेसिकली आपको 2.5 के आसपास नंबर आता है। मतलब हर 2-2.5 साल अगर आपका मार्केट स्मॉल कैप पॉजिटिव है, 2 साल से ज़्यादा अगर आपका स्मॉल कैप इंडेक्स पॉजिटिवली रिटर्न्स दे रहा है, मतलब उसके बाद में एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिलेगी। ये एक हिस्टोरिकल पैटर्न है, पिछले 15-20 साल का एनालिसिस मैंने आपके सामने अभी करके बताया। एंड ओवर हियर यू कैन योरसेल्फ सी हाउ इट एवरेजेस आउट।
2005 से लेके 2008 तक आपको एक बड़ा रैली देखने मिला 3 साल का। उसके बाद में आपको 1 साल का अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला। उसके बाद में आपको 1 साल का रैली देखने मिला। देन 2 साल का आपका अंडर परफॉर्मेंस एंड कंसोलिडेशन देखने मिला। अगेन देन 2013 वाज अ वेरी गुड ईयर, 2013-14, लेकिन 15 में आपका पीक हो गया, वहां से आपको एक नेगेटिव रिटर्न्स देखने मिला। 2015-16 वाज नॉट अ गुड ईयर। 2016 के बाद से यू विल सी दिस 2016 एंड 17 2 years ऑफ पॉजिटिव साइकिल। देन 2 years ऑफ पॉजिटिव साइकिल दैट लास्टेड टिल 2018, अर्ली 2018। तो 2018 से पूरा नेगेटिव साइकिल शुरू हुआ 2 साल का, मतलब 2 साल का आउट परफॉर्मेंस, 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस। उसके बाद में वापस आपको 2 साल का आउट परफॉर्मेंस देखने मिला। एंड अगर आप एक मोमेंटम के बाद में देखोगे तो टिल डेट एज ऑफ नाउ पिछले 1 साल में अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने मिला है स्मॉल कैप में। सो नाउ लेट्स कम टू निफ्टी स्मॉल कैप। सो निफ्टी स्मॉल कैप में वैल्यूएशन पे अगर हम आते हैं तो अगर पिछले 3 साल 5 साल का भी होराइजन लेते हैं तो 5 साल में वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पर 2021-2022 में इंडेक्स को कैलकुलेट करने के चेंजेस हुए। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट अगर आप देखोगे तो 29 का जो एवरेज पी मल्टीपल फॉर स्मॉल कैप दिखा रहा है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। इसको रिवाइज करके 25-23 के लेवल पे लेके आना पड़ेगा। सो वी कंसिडर 23-24 इज समवेयर क्लोज टू एट पार, मतलब 24 का 23 का है, सो डिसेंट वैल्यूएशन है। एनीथिंग बिलो 20 इज कंसिडर्ड एज वेरी मच फेवरेबल, या फिर हम चीप बोल सकते हैं इसको कि भाई सस्ता मिल रहा है। तो निफ्टी स्मॉल कैप जो पास्ट में अगर आप देखोगे तो 2023 में 15 का पी मल्टीपल था, 17 का पी मल्टीपल था, उतना आपको अभी फिलहाल सस्ता नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो रिसेंट में पिछले 2 सालों में 25-24 के आसपास बॉटम बना के वापस से रिवर्स हुआ है स्मॉल कैप। सो स्मॉल कैप इज नॉट, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इट्स वेरी चीप अभी, बट इट्स ट्रेडिंग एट डिसेंट वैल्यूएशन। अब डिसेंट वैल्यूएशन पे आपका स्मॉल कैप इंडेक्स आ गया नाउ विद इन दिस। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, रिसेंट में काफ़ी वेबिनार में भी मैंने बोला है और काफ़ी वीडियोज़ में बोला है, नाउ दिस टाइम इट्स अ स्टॉक पिकर मार्केट। बिकॉज ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में हर चीज़ सस्ती है, हर चीज़ सस्ती नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर्स जो अभी फिलहाल विनिंग प्रोबेबिलिटी के साथ में आ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर बैंकिंग स्पेस एंड एनबीएफसीज, क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो क्योंकि रेट कट साइकिल पॉजिटिव था एंड उसके बाद में अगर आप देखोगे तो लॉट ऑफ कंपनी गेव गुड पॉजिटिव गाइडेंस with respect to your NIM expansion, credit cost going lower, and also your credit growth coming into the industry. So all these will lead to positive cycle for banking and NBFCs, जहाँ पर इनका lending का जो एक cycle है वो भी favorable होता जा रहा है। That's how you will see जो आपके recent में business update है उसमें कुछ आपके NBFCs और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ने भी पॉजिटिव अपडेट दिए हैं या फिर इनलाइन अपडेट्स दिए हैं। सो बेसिकली देयर इज अ ट्रांजिशन रेट ऑफ चेंज, आपको जो बोल सकते हो कि अच्छी पॉजिटिविटी के यहाँ पर चांसेस एक्सपेक्टेड है। इसलिए अगर आप देखोगे रिसेंट में जो मोमेंटम आया एनबीएफसीज और बैंकिंग में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। इनफैक्ट बैंक निफ्टी वाज द लीडर, जो मार्केट में एक 800-900 पॉइंट्स का मोमेंटम आया वहाँ पर बैंक निफ्टी वाज आउट परफॉर्मिंग। तो एक ये दोनों सेगमेंट हो गया। उसके बाद में स्मॉल कैप स्पेसेस में अगर आप देख सकते हो तो हेल्थ केयर में अगर आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। अब हेल्थ केयर में यू विल ऑल्सो हैव डायग्नोस्टिक, यू विल ऑल्सो हैव फार्मा सीडीएमओज एंड यू विल ऑल्सो हैव कंपनीज इन हॉस्पिटल चेन। तो हॉस्पिटल चेन वगैरह भी जो आपकी कंपनीज है वहाँ पर भी आप थोड़ा सा खुद रिसर्च कर सकते हो। तो वो एरियाज थोड़ा सा ओपन अप हो सकते हैं जहाँ पर कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कुछ ऐसे भी सेगमेंट होंगे जैसे फॉर आपके ऑटो एंसिलरीज की जो सेगमेंट है वो अगले 1-2 क्वार्टर के लिए प्रॉमिसिंग, शॉर्ट टर्म में हम बात कर रहे हैं अगर, तो ऑटो एंसिलरीज कैन ऑल्सो गिव यू गुड नंबर्स शॉर्ट टर्म में वहाँ पर। बट आपको इंडिविजुअली स्टॉक के वैल्यूएशंस को भी देखना पड़ेगा बिकॉज कहीं कहीं पे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और साइकिल 2 क्वार्टर के बाद में अगर चेंज होती है बिकॉज देन बेस इफेक्ट कम्स इनटू द पिक्चर। बिकॉज लास्ट ईयर यही कंपनीज ने आपको 40% 30% काइंड ऑफ ग्रोथ दिया, तो वो 30% ग्रोथ के और बियॉन्ड 25-30% जनरेट कर पाना एट टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट। ऑल्सो सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिकॉज अभी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी पिछले 1-1.5 महीने में। तो वो सब इश्यूज का इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्शन पे आ सकता है, कंपनी के बिजनेस पे आ सकता है। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे कैपिटल मार्केट साइकिल्स जो है, जैसे पिछले कुछ टाइम्स में योर एएमसी कंपनीज थोड़े से करेक्शन आया, उसमें ब्रोकिंग कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में थोड़ा सा करेक्शन आया, देन योर एनएसडीएल सीडीएसएल काइंड ऑफ कंपनीज, तो वहाँ पर भी करेक्शन आया। तो वो एक कैपिटल मार्केट वाला साइकिल है, वो भी आने वाले टाइम में फेवर कर सकता है बिकॉज लॉन्गर टर्म स्टोरी में ये चीज़ें पॉजिटिव है।
देन पावर के ऊपर अगर हम आते हैं तो पावर ट्रांसमिशन वाला थीम है, उसमें आपको थोड़ा सा मोमेंटम देखने मिला ट्रांसमिशन वाले ट्रांसफॉर्मर वाले कंपनीज में। देन यू हैव सीन मोमेंटम इन योर स्विचेस गेयर्स, ऐसे कुछ कंपनीज है इनमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह में, जैसे एबीबी इंडिया वगैरह हो गया, स्नाइडर हो गया, इसमें थोड़ा सा आपको मोमेंटम देखने मिला। सो पावर ट्रांसमिशन कंपनीज कैन ऑल्सो डू गुड बिजनेस, बट आपको इंडिविजुअली इसको ट्रैक करना पड़ेगा। अभी हम सेक्टर ओपिनियंस के हिसाब से देख रहे हैं सिर्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफेंस में भी काफी बीच में स्टोरी अच्छी रही है, लेकिन उसमें से भी आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं इंडिविजुअली इसको पिक करना होगा, बिकॉज कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डर इनफ्लो जहां पर आ रहा है मेजरली वहां पर आपको अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी जो है, बिकॉज रूरल में थोड़ा सा हो सकता है कि रिकवरी आ सकती है, बिकॉज लॉट ऑफ इंसेंटिव्स और पैकेजेस वगैरह दिए गए हैं रूरल में, इनकम फ्री हैंड इनकम दिया गया है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो थीम्स है जो रूरल पेनिट्रेशन भी रखते हैं वहाँ का, उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है, जिसमें आप ट्रैक्टर्स वगैरह में देख सकते हो और एफएमसीजी कंजम्पशन साइकिल में वॉल्यूम्स में देख सकते हो। सो आने वाले टाइम में आपको ये सब नंबर्स में भी ट्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज एफएमसीजी इज अगेन अ बास्केट जो पिछले 3 साल में परफॉर्म नहीं करी है। देन वन मोर सेक्टर्स जिसमें गवर्नमेंट ने भी काफी फोकस रखा है, दैट इज योर डेटा सेंटर्स। सो डेटा सेंटर्स एंड एरोस्पेस एंड ऑल, ये सब कंपनीज के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इनमें पॉजिटिविटी ऑफ अर्निंग्स है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, जैसे हमने रिसेंट में भी देखा था, पास्ट में मैंने काफी डिस्कस किया था कि इन कंपनीज के अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है। जैसे आप सनसेरा में देखोगे, पास्ट में हमने ऑलरेडी कवर किया है सनसेरा, एंड देन आज़ाद इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया। देन आपको डिफेंस वगैरह में एरोस्पेस डिफेंस में अगर आप देखोगे तो बीईएल वगैरह में अच्छा मोमेंटम देखने मिला, डेटा पैटर्न्स में अच्छा मोमेंटम देखने मिला। So there are few companies those who are doing really well. So to conclude this video, अभी भी uncertainties अभी भी exist करती है in talks of your USA and ईरान, अभी भी clarity नहीं आई है। So market में थोड़ा volatility रहेगा, लेकिन निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपना बॉटम के बाद में एक रिवर्सल ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। अब यहाँ से डिप्स किस तरीके से बाइंग आएगी, डिप्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ आएगा, वो एक बार देखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं, आपको ऐसे कुछ कैटेगरीज और सेक्टर्स को टारगेट करना है जहां पर कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स ज़्यादा विजिबल है एंड जहां पर वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है। ये दोनों चीज़ का आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा जो भी इन्वेस्टर्स नए आए हैं, डू नॉट ट्राई एंड स्पेक्यूलेट मार्केट में, आप थोड़ा सा अपना होराइजन और लंबा कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज। और न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ट्रेडिंग पे जो लोग बिलीव रखते हैं, मैं उनसे इतना ही बोलना चाहूँगा, अभी फिलहाल न्यूज़ इतना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है कि आप उसके ऊपर ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, वैल्यूएशंस और अर्निंग्स के ऊपर ध्यान दीजिए, कौन सी ऐसी कंपनी और इंडस्ट्री है जहां पर सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है, जहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इम्पैक्ट काफ़ी कम हो सकता है और जिसका साइकिल भी फेवरेबल है। तो मैंने काफ़ी सारे सेक्टर्स आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं, विद इन दोज आप अपना रिसर्च कर सकते हो। कुछ भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हो। आने वाले टाइम में स्मॉल कैप के ऊपर या बाकी मिड कैप के ऊपर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को भी हम कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पास्ट में हमने काफ़ी ऑलरेडी किया है टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ में, मैं वापस से आने वाले टाइम में भी वीडियोज़ लेके आते रहूँगा। सो यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप चाहते हो कि आपको वो सारी वीडियोज़ मिले। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द अपकमिंग एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू शेयर विद ऑल द व्यूअर्स और ऑल योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो ये समझना चाहते हैं कि भाई मार्केट में रिवर्सल तो आ गया, अब कौन सी अपॉर्चुनिटीज, कौन से सेक्टर्स को हमें यहाँ पर टारगेट करना है या कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। सो इफ यू रियली लव द कंटेंट, डू इट द लाइक बटन। आने वाले टाइम में ऐसी आपका सपोर्ट और आपका टाइम हमारे साथ में गुजारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।